नमस्कार साथियों। मेहनत करने वाले सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप मन लगा के पढ़ाई करें। जैसा कि आपको पता है कि 25 अप्रैल से ही रीट का एग्ज़ाम होगा। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला है कि बिनोटा क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बिनोटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियाँ होती हैं, जो आप कहते भी हैं कि जो नवीन जूतियाँ जो दूल्हा दुल्हन खरीदते हैं, और राजस्थानी भाषा में इसे बिनोटा बोलते हैं। राजस्थान में ये मान्यता रही है कि जो बिनोटा है मूलतः 7 दिन में टूट जानी चाहिए। यदि यह टूट जाती हैं तो वर वधू जो हैं उनके घर में जो भी शादी के उपलक्ष्य में जो कर्जा लिया है वो चुक जाता है। इसलिए बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। दूसरा क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी री वचनिका और राव जेतसी रो छंद, इन दोनों डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बता दूं, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर टिस्सी टोरी। ये टिस्सी टोरी कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक में जो वेली किशन रुक्मणी रो वचनिका है या पृथ्वीराज राठौड़ की थी, इस कृति में राजस्थान भाषा में डॉक्टर LP टिस्सी टोरी द्वारा ये प्रकाशित करवाया गया है। आपको ये भी मालूम है कि राजपूताना में पीथल एवं दुर्जा हांडा द्वारा डिंगल का हैरास भी कहा गया है। इमारती पत्थर, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमारती पत्थर के उत्पादन में राजस्थान राज्य का देश में कितना स्थान है? तो मैं आपको बता दूं, पत्थरों के उत्पादन में अगर बात करें तो प्रथम स्थान राजस्थान का है। आपको ये भी पता है कि जोधपुर राज्य का स्थान प्रथम है। यहाँ पर बादामी पत्थर जोधपुर के हैं, स्लेटी पत्थर अलवर के हैं, गुलाबी पत्थर भरतपुर के हैं, काला पत्थर या गिया पत्थर डूंगरपुर के हैं, गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ के हैं, कोटा स्टोन कोटा है और लाल पत्थर धौलपुर व करौली से मिलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में परमाणु संयंत्र जिले में संयंत्र स्थापित किया गया? राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ जिले में भी एक स्थान है रावत बाटा, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है रीट में भी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो आपको बता दूं, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली जो रियासत थी वो थी अलवर। आपको मालूम है, इस सती प्रथा को कई नामों से हम जानते हैं। इसे सहमरण, सहगमन, अनवारोहण भी कहते हैं। राजस्थान में सती प्रथा 1822 में बूंदी रियासत द्वारा अवैध घोषित की गई, परंतु राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली रियासत जो थी वो 1830 ईस्वी में अलवर थी। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी साथ में दे दूं कि सती माता का जो मंदिर है वो झुंझुनू में है। अब आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछ ले, छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ रहा है कि किन क्षेत्रों में कौन सी गायों की नस्ल प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, जो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में राठी गाय बहुत फेमस है। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो कॉकरेज, और पश्चिम की बात करें थारपारकर, और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती की कहें तो गीर नस्ल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और है, सातवां क्वेश्चन जो है, मांडलगढ़ कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जो मांडलगढ़ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि मांडलगढ़ में निम्न में से किसकी समाधि स्थल बनाया गया है, समाधि है? तो पहला है, अगर आपको पता है तो राणा सांगा की मृत्यु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जो राणा सांगा जो राजपूतों की आन बान शान, और आपको याद है कि खानवा का युद्ध के लिए प्रसिद्ध है जो 1527 में हुआ था, अगर आपको पता हो तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को एक स्थान है इरच, ये कालपी में है। यहाँ से सांगा का जो दाह संस्कार के लिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया। बीच में एक रात पड़ाव बसवा जो दौसा में है वहाँ डाल दिया गया। वहाँ सांगा का चबूतरा बनाया गया। अंत में उसका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर सांगा की याद में आप देखते हैं कि जो वहाँ का एक शासक था अशोक परमार, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का विशेष साथ दिया था या पैसा दिया था या खानवा युद्ध में हमको सहायता की थी, उन्होंने 32 खंभों की छतरी यहाँ पर बनाई है। अशोक परमार का जो संबंध है वो जगनेर भरतपुर से है।
इन्होंने खानवा युद्ध के समय मैंने कहा कि राणा की सहायता की थी, अतः सांगा प्रसन्न होकर अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर उपहार में दे दी। 8वां क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आपको पता है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कोटा में है, जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग को ये कहा गया, देखो 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीट के लिए। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि उसको देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो आपको बता दूं वो किला है कटारगढ़ का किला, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। इसके बारे में आपको विस्तृत बता दूं आपको कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने निवास स्थल के रूप में करवाया। इसकी आकृति कटार के समान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कटारगढ़ दुर्ग। यहाँ पर कुंभा रहते हुए पूरे मेवाड़ के साम्राज्य को देख लेते थे, इसलिए इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि इसे नीचे से ऊपर की देखने पर सिर से जो पगड़ी है वो गिर जाती है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राव जेतसिंह छंद किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको पता है वो भाषा है आपकी डिंगल भाषा में राव जेतसिंह छंद लिखा गया है। धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो था और पहली क्लास थी। इसके बाद मैं रेगुलर आपको इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, जो रीड की मुख्य चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।